988 करोड़ रुपीस। ये है इंडिया एआई मिशन का आईआईटी बॉम्बे के प्लान्ड एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए एलोकेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन के अंडर सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के एलएलएम को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का डिसीजन नहीं लिया। इस मूवमेंट के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने एलएलएम्स के डेवलपमेंट के लिए 8 नए प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं। इनमें टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, आईआईटी बॉम्बे का भारत जेन, अवतार एआई और शोध एआई मेजर प्लेयर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने आईटी इम्पैक्ट समिट 2026 के प्री इवेंट में आईआईटी बॉम्बे के एलएलएम के लिए एलोकेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस डिक्लेयर किया। एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में होस्ट किया जाएगा। इस प्री इवेंट में ही ये 8 नए प्लेयर्स अनाउंस किए गए। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के एआई इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम वो इवेंट डिस्कस करेंगे जिसने इंडिया के एआई डेवलपमेंट को एक वेकअप कॉल दिया। उसके बाद हम इंडिया के एआई मूवमेंट का ग्लोबल इम्पैक्ट देखेंगे। हम इंडिया के एआई इंडस्ट्री के मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और इनके चैलेंजेस भी समझेंगे। एंड में हम इन चैलेंजेस का सोल्यूशन और इंडिया के एआई इंडस्ट्री का फ्यूचर भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इवेंट देखते हैं जिसने इंडिया के एआई रेस को स्टार्ट किया। जनवरी 2025 में DeepSeek नाम के एक चाइनीज एआई कंपनी ने अपना R1 मॉडल रिलीज किया। तब DeepSeek एक अननोन कंपनी था, लेकिन इसके एआई का परफॉर्मेंस काफी पावरफुल था। इनफैक्ट DeepSeek के R1 का परफॉर्मेंस लीडिंग अमेरिकन सिस्टम्स के बराबर था। और सबसे बड़ी बात, DeepSeek का मॉडल ये सब कम रिसोर्सेज यूज करके अचीव कर रहा था। ये इंडियन एआई इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। अगर एक चाइनीज स्टार्टअप अपना खुद का एआई मॉडल बना सकता है तो इंडिया भी ये स्पेस एंटर कर सकता है। और इंडियन एआई इंडस्ट्री के प्लेयर्स का भी ऐसा ही सोचना था। कॉग्निटिव लैब नाम के स्टार्टअप फाउंडर आदित्य कोलावी ने कहा कि अगर DeepSeek ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन जहां एक तरफ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्साइटमेंट था, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के इनएफिशिएंसी के कारण डिसअपॉइंटमेंट भी था। जहां ग्लोबली एआई को मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग में मिल रहा था, वहीं इंडिया में एआई स्टार्टअप्स ग्रांट मनी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। प्रज्ञा 1B के फाउंडर अभिषेक उपरवल ने कहा कि अगर उन्हें 2 साल पहले फंडिंग मिल गई होती तो उनकी टीम भी ऐसा मॉडल बना रही होती जैसा DeepSeek ने रिलीज किया। और ये 2 रिएक्शंस इंडिया के एआई इंडस्ट्री को परफेक्टली दिखाते हैं। इंडिया में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन देश के एग्जिस्टिंग सिस्टम के चैलेंजेस के कारण ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाता। DeepSeek के लॉन्च के 10 दिन के अंदर इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया के अपने फाउंडेशन मॉडल्स के लिए प्रपोजल्स मांगे। इंडिया के पास सब्सिडाइज रेट्स पे लगभग 19,000 GPUs का एक्सेस था। गवर्नमेंट के प्रपोजल मांगने से 2 वीक्स में 67 प्रपोजल्स आ चुके थे। मार्च 2025 तक ये नंबर लगभग ट्रिपल हो गया। इंडिया में एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स तो स्टार्ट हो चुके हैं, पर हम ग्लोबली कहां स्टैंड करते हैं, चलिए देखते हैं। डेटा देखें तो एआई अब बस एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये लोगों के रेगुलर लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। दुनिया के एडल्ट पॉपुलेशन का लगभग 10% अब ChatGPT यूज कर रहा है। लेकिन इस यूजेज में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने मिल रहा है। ChatGPT का यूज सिर्फ लोगों के काम से रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट ChatGPT के यूजेज का 70% तो नॉन वर्क टास्क के लिए यूज किया जाता है। मतलब सिर्फ काम के लिए ही नहीं, लोग एआई का यूज पर्सनल एडवाइस, लाइफ प्लानिंग और इवन कंपेनियंस या थेरेपिस्ट की तरह कर रहे हैं। और यूजेज में ये शिफ्ट बहुत तेजी से भी आया है। इस रैपिड चेंज का इम्पैक्ट अब हमें धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो रहा है। सेंट लुई फेडरल रिजर्व के रीसेंट रिसर्च के हिसाब से जिन जॉब्स में एआई हेविली इन्वॉल्व्ड है, जैसे कोडिंग या मैथमेटिकल वर्क, इन जॉब्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। स्टैनफोर्ड के रिसर्च के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे एआई एक्सपोज्ड फील्ड्स में 22 to 25 ईयर्स एज के अर्ली वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट में 13% का फॉल आया है। एआई का पावर डिमांड भी एक प्रॉब्लम है। यूएस के इलेक्ट्रिसिटी मार्केट PJM इंटरकनेक्शन ने जून से जुलाई के बीच एआई पावर डिमांड के कारण 9 इमरजेंसी अलर्ट्स इशू किए थे। इनके एनुअल कैपेसिटी ऑक्शन प्राइसेस भी 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ गए और पहली बार ये पावर जनरेशन टारगेट मीट नहीं कर पाए। न्यू जर्सी में पावर बिल्स 13.3% बढ़ गए हैं और न्यूयॉर्क में 14.4%। ये प्राइस हाइक्स एआई के पावर डिमांड से होने वाले शॉर्टेज के कारण हो सकता है। तो ग्लोबल स्केल में एआई में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। इस स्पेस में बेनिफिट तो हैं, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉब्लम है। सिर्फ उन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है जिन्होंने एआई ग्रोथ एंटिसिपेट किया था। और इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया का पोजीशन क्या है? ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने इंडिया के एआई अडॉप्शन को पूरी दुनिया में अनमैच्ड कहा। इंडिया ऑलरेडी ओपन एआई का 2nd लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है और ये जल्द ही ओपन एआई का सबसे बड़ा मार्केट भी बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $3 बिलियन प्लेज किया है। गूगल और मेटा ने भी इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स अनाउंस किए हैं।
और इंडिया के नंबर्स इस स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन के नैरेटिव को सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। चाइना के बाद ये सेकंड हाईएस्ट इंटरनेट यूजर बेस है। लेकिन जहां चाइना अमेरिकन टेक फर्म्स से एंगेज नहीं करता, इंडिया अमेरिकन टेक फर्म्स के साथ काम करता है। 90% इंडियन स्मार्टफोन्स में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। और तो और इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स भी हैं। लेकिन यहां भी एक यूनिक इशू है। भले ही इंडिया एआई कंज्यूम करने में काफी आगे है, लेकिन हम एआई डेवलपमेंट में काफी वीक हैं। दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स में इंडियन इंजीनियर्स भी गिने जाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अब्रॉड चले जाते हैं। इंडिया में दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर कम्युनिटीज में से एक है, लेकिन हमारे पास सिलिकॉन वैली या शेंजन के साथ कंपीट करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस प्रॉब्लम को डेटा भी सपोर्ट करता है। एआई रिसर्च पब्लिकेशन में इंडिया का दुनिया में 4th रैंक है, लेकिन एआई पेटेंट्स में हमारा रैंक 8th है। मतलब हम एआई में रिसर्च तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च किसी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। हमारा एआई रिसर्च में साइटेशंस भी बहुत कम है और इनकी क्वालिटी भी काफी खराब है। तो इंडिया का एआई इंडस्ट्री में रोल बहुत वन साइडेड है। हम एआई के कंज्यूमर्स तो हैं, लेकिन हम इन्हें डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमारे यूजेज के थ्रू मेजर एआई मॉडल्स को बहुत डेटा भी मिल रहा है, लेकिन इंडिया खुद एआई डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इंडिया का एआई इंडस्ट्री कुछ फंडामेंटल इश्यूज और लैंग्वेज चैलेंजेस से डील करता है। चलिए इन दोनों चैलेंजेस का इंपैक्ट समझते हैं। सबसे पहले इंडियन एआई इंडस्ट्री के फंडामेंटल चैलेंजेस समझते हैं। इंडिया के एआई इंडस्ट्री में 3 मेजर गैप्स हैं: टैलेंट, डेटा और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। टैलेंट की बात करें तो इंडिया में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने मिलता है। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर्स और इंजीनियर्स का पूल है। गिटहब पे इंडियन डेवलपर कम्युनिटी सबसे तेजी से बढ़ रहा है और ये सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी बन गया है। ये यूएस को 2028 तक ओवरटेक भी कर सकता है। लेकिन इस टैलेंट पूल में मोस्टली मिडिल और लो टियर टैलेंट है। इंडिया के हाई लेवल डेवलपर्स जिनकी जरूरत एआई डेवलपमेंट में होती है, वो यूएस, चाइना और यूरोप में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम में ग्लोबली कम्पिटिटिव सैलरीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स अभी तक नहीं बन पाए हैं। मैक्रोपोलो ग्लोबल एआई टैलेंट ट्रैकर के हिसाब से इंडिया के एआई टैलेंट पूल में डेवलपमेंट आया है। 2019 में इंडियन एआई डेवलपर्स इंडिया से माइग्रेट कर रहे थे। अब लगभग 20% इंडियन डेवलपर्स इंडिया में ही रहते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 80% इंडियंस फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। दूसरा चैलेंज है डेटा। गूगल और ओपन एआई जैसे अमेरिकन कंपनीज के पास बहुत सारे ट्रेनिंग डेटा का एक्सेस है। चाइनीज कंपनीज के पास भी उनके लोकल डिजिटल इकोसिस्टम का बेनिफिट है। लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स को ज्यादातर कंप्यूटर और एल्गोरिदम से जनरेटेड आर्टिफिशियल डेटा पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास एआई मॉडल्स बनाने के लिए जरूरी मैसिव डेटा सेट्स नहीं होते। 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होने के बावजूद इंडिया का डेटा इंडियन कंपनीज को मिल नहीं पाता। ये डेटा गवर्नमेंट स्टोर करती है और इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। इंडिया एआई के अंडर प्लान डेटा सेट्स इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल डेटा इंडिया के एआई डेवलपमेंट को स्लो कर सकता है। थर्ड चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अपने जीडीपी का बस 0.6% आर&डी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करता है। कंपेयर करें तो चाइना अपने जीडीपी का 2.68% और यूएस अपने जीडीपी का 3.5% आर&डी में स्पेंड करते हैं। इंडिया में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश तो किए गए हैं, लेकिन पर ईयर इन सेंटर्स को लगभग $7 मिलियन मिलते हैं। ये इंडिया के ग्लोबल पीयर्स से बहुत कम है। इंडिया एक और यूनिक चैलेंज फेस करता है जो यूएस और चाइना को फेस नहीं करना पड़ता: लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और कई 100 डायलेक्ट्स हैं। इसीलिए इंडिया में एआई मॉडल ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ग्लोबल एआई ट्रेनिंग डेटा में इंग्लिश यूज किया जाता है, वहीं इंडियन लैंग्वेजेस का ऑनलाइन कंटेंट में 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन है। एआई अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए स्टैंडर्ड टोकनाइजर्स का यूज करता है। स्टैंडर्ड टोकनाइजर्स रिटन टेक्स्ट को छोटे यूनिट्स में तोड़ देते हैं ताकि एआई मॉडल्स इन्हें प्रोसेस कर सकें। इंडियन लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट्स के लिए ये टोकनाइजर्स ही नहीं है, इसलिए इंडियन लैंग्वेजेस के पार्ट्स या तो गलत इंटरप्रेट होते हैं, नहीं तो स्किप हो जाते हैं। लेकिन इंडियन इनोवेटर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वम एआई ने ओपन हाथी हाई वर्जन 0.1 बनाया है। ये एक ओपन सोर्स हिंदी लैंग्वेज मॉडल है जो 40 बिलियन टोकन्स पे ट्रेंड है। प्रज्ञा 1B ने बैलेंस टोकनाइजेशन लॉन्च किया। इससे 1.25 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल इंडियन लैंग्वेजेस को प्रोसेस करने के लिए एक खुद से बड़े मॉडल जैसे बिहेव कर सकता है। लेकिन ये आइसोलेटेड एफर्ट्स हैं। इंडिया के डाइवर्स लैंग्वेज बेस को ठीक से प्रोसेस करना अभी भी इंडियन एआई डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी एआई का इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट किया है और ये अब एआई डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। इंडिया एआई मिशन इस एक्सेप्टेंस का एक साइन है। इंडियन गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों के लिए
10,371 करोड़ रुपीस कमिट किया है। इन फंड्स का यूज कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप फंडिंग और रिसर्च इनिशिएटिव्स में होगा। लेकिन सिर्फ फंड्स का एलोकेशन काफी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने एआई डेवलपमेंट के लिए 8 नए प्लेयर्स भी सिलेक्ट किए हैं। लेकिन इंडिया को टैलेंट क्रिएशन और रिटेंशन पे भी फोकस करना होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए 500 डेटा लैब्स खोलने का प्लान किया है, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी होंगे जब इनमें सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे। रिसर्च में भी फोकस क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे शिफ्ट करना होगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस प्लान तो हो रहे हैं, लेकिन इनमें ऑटोनॉमी, फंडिंग और ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बेंगलुरु में नोकिया का 6G लैब IISc के साथ पार्टनरशिप में बना है। इस इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप मॉडल में पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन इंडियन एआई डेवलपमेंट को जियोपॉलिटिकल चेंजेस के साथ भी चेंज होना होगा। यूएस ने रिसेंटली कुछ कंट्रीज के एआई चिप एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। चाइना के एआई एडवांसेस के कारण भी कई कंट्रीज में नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए थे। यूएस ने रिसेंटली चाइना का एआई चिप से एक्सेस रोक दिया था। एक रेवेन्यू शेयरिंग डील के बाद ये रेस्ट्रिक्शन हटा। चाइना ने भी एनवीडिया पे एंटी ट्रस्ट सूट्स लगा दिए हैं और उनके चिप्स बैन कर दिए हैं। इंडिया को भी अपना एआई डेवलपमेंट डिप्लोमेटिकली करना होगा ताकि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी रहे। इंडिया के एआई इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपना डोमेस्टिक एआई डेवलप कर पाएगा या हम यूएस और चाइना पे सॉफ्टवेयर और चिप्स के लिए डिपेंडेंट रहेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।